एक पारिवारिक संघर्ष की कहानी। एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक रहता था। जब वह केवल 19 साल का था, तभी उसके पिता का निधन हो गया। उस दिन से ही पूरा घर राघव की जिम्मेदारी बन गया। बूढ़ी माँ, दो छोटे भाई बहन और एक छोटा सा खेत, जहां उसके दोस्त कॉलेज की पढ़ाई और सपनों की बातें कर रहे थे। राघव के लिए जिंदगी एक जंग बन चुकी थी। सुबह सबसे पहले खेत में काम, फिर दोपहर को शहर जाकर मजदूरी और रात को थका हारा घर लौटकर मां की गोद में मुस्कुरा देना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार खेत सूख जाते, फसल बर्बाद हो जाती, बहन को बुखार चढ़ जाता या भाई की फीस भरने के पैसे नहीं होते, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। एक बार उसकी छोटी बहन ने स्कूल के लिए नई चप्पल मांगी। राघव ने बिना कुछ कहे अपनी चप्पल उसे दे दी और अगले दिन खुद नंगे पांव मजदूरी करने चला गया। गांव के लोग कहते, शहर चला जा बेटा, वहां तुझे अच्छा काम मिलेगा। राघव हंसकर कहता, मैं चला गया तो इनका क्या होगा। साल बीते। राघव का भाई इंजीनियर बना, बहन सरकारी स्कूल में टीचर, सब कुछ राघव की मेहनत और त्याग की बदौलत। एक दिन उसका भाई बोला, भैया आपने तो सबके लिए किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। राघव मुस्कुराया, जो कुछ चाहिए था वो सब तो मेरे सामने खड़ा है, तुम सब खुश हो, यही मेरी दुनिया है। कई साल बाद गांव की एक सभा में किसी ने राघव की मां से पूछा, आपने इतना बड़ा परिवार अकेले कैसे संभाला। मां ने मुस्कुराते हुए राघव की ओर इशारा किया और कहा, जब दीवारें गिरने लगी थीं, तब इसने खंभा बनकर सबको थामा। ये बेटा नहीं, हमारा छत है जो टूटने नहीं दिया। शिक्षा। परिवार का मुखिया हमेशा वही नहीं होता जो सबसे बड़ा हो, बल्कि वही होता है जो सबसे मजबूत कंधे लेकर सबका दर्द सह लेता है। वो अपने सपनों को पीछे रखकर पूरे परिवार का भविष्य बनाता है।